हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी मैं हूँ द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब के पास में खड़ा हूँ, जो कि एक बहुत प्यारा ऑडिटोरियम है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम होते रहते हैं, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट प्रोग्राम भी हो गया, एज अ कोई पब्लिक प्रोग्राम अगर कोई कराना चाहता है तो उसको बुक करके करा सकता है। आज इसकी स्पेशल जो स्पीकर गेस्ट थी वो किरण बेदी मैम थी, जो एक समय में IPS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। सो हमें बड़ी ही प्राउड मोमेंट का वो फील हो रहा है कि आज मैम को सुनने का मौका मिला। और आइए मैं दिखाता हूँ। आप तो सारे बच्चे लग रहे हो, स्कूल से हो क्या? स्कूल चिल्ड्रन एंड लर्निंग अ स्किल। हाँ, स्कूल चिल्ड्रन एंड लर्निंग अ स्किल, यही बात है। ये है जेनजी। जेनजी यही कर रही है। छोटी उम्र में वो जल्दी से जल्दी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है ना? अपने लिए ताली बजाओ, आप हमारी फ्यूचर लीडरशिप है। इतनी जल्दी क्या पड़ गई आपको? मैं समझना चाहती हूँ कि यूथ को इतनी जल्दी कैसे पड़ गई। जल्दी कमाना है, अर्न करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। क्यों? रीजन बताओ। इज इट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इज इट सेल्फ फुलफिलमेंट और इज इट सेल्फ लीडरशिप? रीजन क्या है? क्योंकि मैं तो आउटडेटेड हूँ। आई एम मेनी जनरेशंस अवे फ्रॉम जेन ज़ी। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको इतनी, क्योंकि आपकी उम्र में हमें इतनी चिंता नहीं थी। हम लोग लगे रहते थे किताबों में ही पढ़ते रहते, और ना कुछ था ऐसा जो फैसिलिटीज इस वक्त आ रही, ना ये चैलेंजेस थे। तो मैं आपको जेन ज़ी का से पूछना चाहती हूँ, क्या अर्जेंसी है? इज इट एम्प्लॉयमेंट? इज इट अर्निंग? इज इट एंटरप्रेन्योरशिप? इज इट रिकग्निशन? इज इट विजिबिलिटी? क्या है, ताकि वो नीड मीट करे? या क्रिएटिविटी? क्या रीजन है? बताएंगे नहीं? बोलते नहीं है। हाँ, हाथ खड़ा करके खड़े होकर बोलो, रीजन क्या है बताओ, ऊंचा बोलो। हाँ, ऑल ऑफ देम, यू आर सो राइट, ऑल ऑफ देम। माँ बाप का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं कि जल्दी सीखो, हाँ है। एनीवे, यू आर वेरी लकी कि ऐसे एसोसिएशंस आपके पास हैं जो आपको आगे ले जा रही हैं, और ऐसी स्किल जिसकी सख्त जरूरत है और रेलेवेंट स्किल है। और जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने माहिर बनते जाओगे। और ये जॉब भी मिलता है क्योंकि काम भी मिलता है, क्योंकि किसी कंपनी को आपको जरूरत है और आप खुद भी जॉब दे सकते हैं। दिस वन प्रोफेशन विच ऑल दी स्किल्स जो आप सीख रहे हैं, वैरायटी ऑफ स्किल्स, आप खुद भी एम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉय दूसरे को कर भी सकते हैं। एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आपको दफ्तर नहीं चाहिए इसके लिए, जब तक अपना स्टूडियो बनाओ। सही बात? ठीक है, मेरे से कुछ पूछना है? मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कैसे आई, बताओ। मैं यहाँ, क्या चीज़ है मुझे यहाँ लेकर आई? मेरे पास रमन पांडे हैं। रमन, कैन यू कम? एंड देन वी ऑल्सो हैव माधव जी, who was yesterday, day before with us, Madhav Oja ji. Raman, can you come up so that you can then get recognized while I beg leave? Madhav, can you hear? Madhav? हाँ, माधव जी को हमने एक पोर्टल खोला है, एक प्लेटफॉर्म, एक ई प्लेटफॉर्म। उस जनरेटर का नाम है भारत स्किल एक्सचेंज। 2 दिन हुए हमने एक पोर्टल खोला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लर्नर को जोड़ रहा है, जैसे कि आप हैं, आप लर्नर्स हैं ना, सब लर्नर्स को जोड़ रहा है, ट्रेनर्स को जोड़ रहा है, स्पॉन्सर्स को जोड़ रहा है, जिनको भीष्म पितामह कह रहे हैं, सब आपको जोड़ रहा है। और इनका नाम है आशीष SK, फाउंडर एंड CEO ऑफ पुनरुग आर्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड। आपको जोड़ रहा है, लर्नर को जोड़ रहा है, ट्रेनर को जोड़ रहा है, और टेक्नोलॉजी को जोड़ रहा है। ही इज अ टेक्नोलॉजी डायरेक्टर, ही इज डायरेक्टर ऑफ भारत स्किल एक्सचेंज।
ये हमने 2 दिन पहले ही भारत स्किल एक्सचेंज लॉन्च किया। उसके पीछे हमने कोई 9-10 महीने बहुत मेहनत की। क्या करने के लिए? लर्नर को, स्पॉन्सर को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को एक जगह जोड़ने की, ताकि आप एक दूसरे को ढूंढ सके। वी क्रिएटेड अ मार्केट प्लेस, एक मार्केट है जहां लर्नर भी है, ट्रेनर भी है, डोनर भी है, और स्किल तो है ही, क्योंकि आपको स्किल यहां से मिलेगी और सपोर्टर मिलेंगे वो बैठे, और टेक्नोलॉजी मिलेगी इन्होंने बनाई। He's a प्रोडक्ट ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो इन्होंने, इनका पास माइक्रोसॉफ्ट का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और इन्होंने ये पोर्टल हम लोगों को जोड़ के बनाया। हम 4 जनों ने फाउंडिंग किया। ये 2 दिन की बात है जहां हम मिले थे, और ये चीज़ हमें, मुझे आपके पास लाई। बिफोर यू आस्क मी, मैम को क्यों बुलाया? मैम के पास क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जो आप करते हो। मुझे नहीं आता ग्राफिक्स, मुझे नहीं आता। मैं जेन ज़ी नहीं हूँ, मैं जेन ओल्ड हूँ। तो ओल्ड जेन को ग्राफिक कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं था। लेकिन हम उसका फायदा खूब उठाते हैं। आप जैसे बच्चों को, यंगस्टर्स को कोशिश करते हैं कोऑप्ट करने की, और हम मैनेज करते हैं जो भी हमने काम करना है, क्योंकि आपकी सख्त ज़रूरत है। सो हमने आपके लिए एक मार्केट प्लेस बनाई है जहां लर्नर, ट्रेनर एंड डोनर, स्पॉन्सर एंड इवन एम्प्लॉयर, जो कंपनी आपको हायर करना चाहती है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होगी। दैट मीन्स एल्गोरिदम से काम होगा। जब रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी तो आपको एल्गोरिदम भी जोड़ेगा। और सबसे उत्तम बात इसमें है कि अगर आपकी फीस, आप जैसे डोनर स्पॉन्सर करते हैं, तो जो फीस है वो डायरेक्टली ट्रेनर को जाएगी, डायरेक्टली। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, पास होते हैं, वो डोनर को उसके अकॉर्डिंगली, हमारा एस्क्रो अकाउंट खोला है उसमें से जाएगा, और ये पता चलता रहेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसने वाकई में अटेंड की क्लासेस, पास हुआ, क्वालिफाई हुआ, सिफारिश तो नहीं लग के आया, पास हुआ। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, हमारा अकाउंट जो बैंक अकाउंट, उसके अकॉर्डिंगली देते। जिसका मतलब जो डोनर आपके लिए फीस देता है, ट्रेनिंग की कॉस्ट देता है, वो देख सकता है कि मेरे पैसे का कहाँ संभाला हुआ है, कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे कैसे रिलीज कर रहे हैं। ये एक 100% ईमानदारी का, विश्वसनीय, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम है भारत स्किल एक्सचेंज। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि ये ही तो जुड़ रहे हैं हम लोग। आपको हमने एज ए सपोर्टर रिकग्नाइज किया परसों। जब मैंने परसों रिकग्नाइज किया, तब मुझे बताया गया कि जो हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये यही का हिस्सा है। क्योंकि ये हिस्सा है, मैं उसी के लिए आई हूँ। भारत स्किल एक्सचेंज में मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे भारत के युवाओं को कोई ना कोई स्पॉन्सर मिले, और वो स्किल ले, और वो जल्दी ही एम्प्लॉयबल बन जाए। ये मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं उस उम्र में नहीं हूँ जो कि मुझे कुछ चाहिए इस वक्त। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरे स्किल्ड यूथ चाहिए। दैट्स ऑल। तो हमारा जो फाउंडर, जो 3-4 फाउंडर्स मिले, आप जैसे स्पेशलिस्ट को साथ में लेके, क्योंकि हम वो नहीं बन सकते जो रमन है, क्योंकि ही इज अ टेक्नोलॉजी, हुनर जबरदस्त, ही गुरु इन दिस फील्ड। सो हम सीनियर्स मिलके रमन के साथ इसको फाउंड किया अपने देश के लिए। तो हमने कल परसों देश को अर्पित किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको फर्जी डिग्री नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं इधर उधर जाएगा, और अच्छे क्रेडिटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ आप जुड़ेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, आज उस एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन में आप हैं और आप इनसे सीख रहे हैं। इसलिए हमने इनको भी स्पॉन्सरशिप में अपने बोर्ड, अपने चैनल पे ऑनलोड किया है। हमने रिकग्नाइज किया, क्योंकि हम हर एक स्पॉन्सर को नहीं, हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं डालेंगे, हम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस को ही डालेंगे,
ताकि जब वो निकल के जाएं, पास होके जाएं, ताकि जब आप एम्प्लॉयबिलिटी इंटरव्यू लें तो उनको कहें अच्छा आप इनसे आए हैं, ये तो क्रेडिटेड है। इसका मतलब आप ऑलरेडी टेक ऑफ में सैलरी में जाएंगे, अच्छी इनकम कमाएंगे, जो कि आपका एक रीज़न है ना, रीज़न है ना, ताकि आप यू कैन बिगिन वेल। सो साथियों, ये रीज़न है मैं जो आपके बीच में आई हूँ। मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ बीच में इसको अकोमोडेट किया इस प्रोग्राम को जब बताया गया कि आप बच्चे हैं, तो मैं कुछ कर रही थी, उसको आधा छोड़ के करने के लिए वापस लौटूंगी। इसलिए ये नहीं कि मैं आपको सुनना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि ये मेरा पूरा प्लान प्रोग्राम नहीं था, हाफ ऑफ प्लान था। मुझे मालूम भी नहीं था मुझे और कौन सी चुनौती वेट कर रही। सो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके लिए भारत स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म खुल गया है। और भी अगर कोई लर्नर है, आपके बहन भाई हैं और उसके पास फी नहीं है या स्पॉन्सर ढूंढ रहा है, तो वो लर्नर की अपलोडिंग कर सकता है और ये भी कह सकता है हमने यहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, और आपकी फीस नहीं दे सकता तो हम लोग फिर ढूंढेंगे कोई स्पॉन्सर। तो कई बार स्पॉन्सर वेट कर रहे होते हैं कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो एल्गोरिदम ढूंढेगा कि क्या आप इन स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हो। दैट इज हाउ मार्केट में एक दूसरे को यू विल बी एबल टू। मकसद एक ही है, मकसद ये है ज्यादा से ज्यादा हमारी युवा स्किल एम्प्लॉयबल हो, कामकाजी बने, जल्दी कमाने लग जाए, नाम भी कमाए, अपने परिवार को भी चलाए और देश की उन्नति करे। और कल जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा सबका टारगेट होना चाहिए विकसित भारत, सब जने अपना अपना लक्ष्य बनाए कि मैंने विकसित भारत, जब मैंने इतने साल के बाद, जब मैंने 47 में जब हमने 100 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बनानी है, तो हमारा युवा पीढ़ी जो है, जो इस वक्त सिर्फ 5% एम्प्लॉयबल है इस देश में, हमारी सिर्फ 5% एम्प्लॉयबल है। कोरिया में 90% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, जर्मनी में 70% से भी एम्प्लॉयबल है, हमारे यहाँ सिर्फ 5% है। ये योगदान है, इस योगदान का हम हाथ बटाने आए हैं, जुड़ने आए हैं। आप भी सफल हों और भारतवर्ष के बाकी के युवा जो कि नहीं इधर नहीं जुड़ सकते, उधर से जुड़ जाएं, कहीं से जुड़े, जुड़ने तो हैं, क्योंकि भारत दूर का है। हम टेक्नोलॉजी है वो एग्नोस्टिक है, ज्योग्राफिक एग्नोस्टिक है, इवन लैंग्वेज एग्नोस्टिक है। उस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप जानते हैं। इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से भाषणी भी जुड़ी है, उस लैंग्वेज में आपकी हेल्प भी मिलेगी। सो मैं सोची कि आप शायद खुद सोचने लगे कि मैडम क्यों आई है। मैडम इसलिए आई है क्योंकि हम भी आपके लिए सोचने के लिए एक सोल्यूशन बने हैं। हमने अपनी उम्र नहीं देखी कि ये उम्र रिटायरमेंट की है और आराम करने की है। हमने ये सोचा इस उम्र में जो भी एक्सपीरियंस अपने युवा को हम दे सकते हैं, अपने साधन, ये हमने अपनी सेविंग्स के साथ बनाया है। हमने कोई लोन्स नहीं लिए सरकार से अभी तक। ये चारों फाउंडर्स ने अपनी अपनी बचत से ये एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसका नियत मतलब है आपका भला। दूरंदेशी कंपनी क्या भला करती है उसने किसने देखा है? किसने देखा? मैंने नहीं देखा। मैं तो अपने देश को ये गिफ्ट दी है, और वो भी उस दिन दी गई है जिस दिन मेरा जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन के दिन ये स्किल एक्सचेंज आप लोगों ने ये गिफ्ट दिया है। सो साथियों, बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। आप में से कुछ बच्चे तो मेरी संस्था के भी थे जो कि ट्रेन किए गए हैं। कोई नहीं है यहाँ पर वो जिसने ट्रेन, हाँ देखो, दैट्स अ चाइल्ड। और भी कौन था तुम्हारे साथ? और कौन? 6-7 बच्चे ट्रेन हुए ग्राफिक्स में। कौन से? तुम और कौन? ऊंचा बोलो। आ नहीं पाए। अच्छा, तुम काम करना शुरू कर दिए? इसके बाद क्या काम कर रहे हो? ट्रेनिंग चल रही है अभी? अच्छा। सो हमारी संस्था है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, उसकी स्टूडेंट है। आपने हमारी मदद की, इसलिए भी मैं आई हूँ क्योंकि आपने हमारी मदद की। हमारी स्वयंसेवी संस्था पिछले 40 साल से चल रही है, जो स्किल डेवलपमेंट ही करती है। पिछले 40 साल से हमने सोइंग मशीन से शुरू किया था और आज टेक्नोलॉजी भी आ गई।
तो इसलिए ये एक बच्ची है जो नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की आपने ट्रेन की और आपने अपने खर्चे पे ट्रेन की, हमने कुछ नहीं दिया होगा, है ना, किसी स्पॉन्सर नहीं दिया। तो आप देख सकते हो ये वो हॉल है, ठीक है, और यहाँ पे किरण बेदी मैम का और होर्डिंग्स भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, मिस्टर आशीष एस कुलकर्णी सर भी आए हुए थे, देख सकते हो, मैम है ये किरण बेदी मैम। ओके, तो यहाँ पे आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और इन लोगों को सुनने का मौका मिला। सो ऑलरेडी ये वेल एक्सपीरियंसड हैं अपने फील्ड में। सो ये मेरा आज छोटा सा एक ब्लॉग था, मिनी ब्लॉग, जो 1 से 2 मिनट का होगा, ठीक है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए थैंक यू। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये कैनन कैमरे से हो रहा है, ठीक है, सो मोबाइल का क्वालिटी और कैनन का क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होता है। आप बताइए कमेंट में कि ये जो वीडियो शूट है जो मैंने ब्लॉग बनाया है, ये क्वालिटी कैसा है और मेरा ये ब्लॉग कैसा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।